आज की क्लास में सीखेंगे ऐसे शब्द जो आपके बड़े काम आएंगे जब आप अंग्रेजी के वाक्यों को फ्रेम करोगे, अंग्रेजी के वाक्यों को बनाओगे। ये छोटे छोटे से हैं लेकिन वर्ड में काफी अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, तो आपको इनको जानना, सीखना, समझना और इनसे वाक्य बनाना आना अंग्रेजी बोलने के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। तो जो भी लोग पुराने लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे प्यारी हमारी फैमिली है, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, बिल्कुल, क्योंकि रोज की क्लास आती है भैया, आज भी क्लास आ रही है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो भी नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं आज पहली बार हमारे से, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को कृपया ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर समृद्धि इंग्लिश अकेडमी में मैं प्रीति मैम लेकर के आती हूँ साल के 365 दिन के 365 क्लासेस। तो आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है तो आप आराम से 365 में से आप 90 क्लासेस भी उठा लोगे तो आप आराम से अंग्रेजी सीख जाओगे, राइट। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है लार्ज। देखिए उस दिन किन्हीं सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम सब कुछ तो अच्छा है, अगर उच्चारण भी आप अंग्रेजी का लिख देते तो बहुत बढ़िया होता। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, लेकिन अगर आप आज ये क्लास देख रहे हैं तो भाई आप ही की रिक्वेस्ट पे लीजिए, उच्चारण भी लिख रखा है। तो कोशिश करती हूँ, ठीक है, कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आप लोग जिस तरीके से बोलते हो करने के लिए, वो उस तरीके से मैं क्लासेस आपको प्रेजेंट कर सकूं। तो बहुत छोटी सी कोशिश, सब्सक्राइबर का कमेंट था तो उसके अकॉर्डिंग क्लास आ गई है भाई। अब आपको अगर नए हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये वाली क्लास चाहिए, मुझे मैम को कमेंट करना चाहिए, तो चलो कमेंट कर दो, वो वाली क्लास भी बहुत जल्द आ जाएगी। जो भी टॉपिक पे कमेंट करोगे अंग्रेजी से संबंधित, ठीक है। तो चलो, लार्ज उच्चारण दे रखा है तो कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है। लार्ज यानी कि विशाल, जिसका मतलब होता है एक बड़ा सा पहाड़ है। देयर इज अ लार्ज माउंटेन, एक बड़ा सा पहाड़ है। लार्ज जो है वो हमेशा साइज को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कपड़े की कह लो चाहे पहाड़ की कह लो, लार्ज इज ऑलवेज लाइक साइज के बारे में वी आर टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है। बोथ इस्तेमाल होता है दोनों, जब दो लोगों, दो चीजों, दो सिचुएशन को जोड़ करके बात करो। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। SUCH, सच, इसका उच्चारण सच होता है पर यह सच का सामना वाला सच नहीं है। ये है ऐसा, है ना, ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ है, ये इस तरीके से वाला है। उच्चारण भले इसका सच होता है, ठीक है। ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। सेम, ऐसा ही या वही, जब एकदम समान हो दो चीजें तो सेम यूज करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, आई फील द सेम। मुझे भी ऐसा लगता है, आई फील द सेम। निश्चित इस्तेमाल करते हैं शब्द सर्टेन का। किसका यूज करते हैं? सर्टेन का। हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन। हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन। शॉर्टली, कुछ ही देर में के जगह पर इस्तेमाल करते हैं ना। ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, इस तरीके से यूज करते हैं ना स्टेशन में। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। मतलब जहां पर आप ना टाइम फ्रेम बताना नहीं चाह रहे हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 15 मिनट, ये बोलना नहीं चाह रहे हो, सिर्फ आप उसको एक बिना मतलब एक अधूरा सा मोड़ दे करके बिना अंजाम तक पहुंचाए हुए छोड़ना चाह रहे हो, तो वहां पर आप शॉर्टली का यूज कर सकते हो, ठीक है। नियर इस्तेमाल करते हैं शब्द पास में। पास आओ, कम नियर। दूर, फार वर्ड का यूज करते हैं, ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। में इस्तेमाल होता है शब्द इन का, जैसे अंदर आइए, कम इन, है ना, इस तरीके से यूज होता है। बाहर यानी कि आउट, बाहर जाओ, गेट आउट। फिर भी इस्तेमाल करते हैं स्टिल का। अभी भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग, है ना। जो चीज पहले भी थी, आपने जब देखी थी और अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो स्टिल का यूज करते हैं उसको बताने के लिए। यहां तक कि इस्तेमाल होता है शब्द इवन का। मुझे यहां तक कि उसने फोन भी नहीं किया, ही डिड नॉट इवन कॉल मी, ही डिड नॉट इवन कॉल मी। रैदर, बल्कि या बजाय के जगह पर रैदर का यूज होता है। मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। मतलब कुकीज से ज्यादा जो चीज आपको पसंद है उसको पहले रखेंगे और जो चीज कम पसंद है उसको बाद में रखेंगे और रैदर से जोड़ेंगे दोनों को कंपैरेटिव नेचर में, ठीक है। चलो, जस्ट, केवल, तुरंत या अभी, जस्ट वर्ड का यूज करते हैं। वह अभी आया, ही हैज जस्ट अराइव्ड। पहले से या पहले, ऑलरेडी, जो चीज मतलब पहले से ऑलरेडी है, मतलब पहले से ही है। वह पहले ही जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन। भी इस्तेमाल होता है शब्द ऑल्सो का। मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो। यहां पर इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है शब्द ऑल्सो का। हमेशा,
ऑलवेज का यूज होता है, हमेशा दूसरों का भला करें, ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। जल्दी ही इस्तेमाल करेंगे शब्द सून का, जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। जल्दी अर्ली का भी यूज करते हैं जब आपको कोई सिचुएशन समय से पहले, मतलब कोई एक चीज है जो समय पर होती है हर दिन, पर एक दिन वो समय से पहले हो रही है या पहले होनी है, उस चीज को बताने के लिए अर्ली वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। मान लो आप 8 बजे उठते हो और आपको किसी ने कहना है कि अरे तुम 8 बजे उठते हो, वेक अप अर्ली, मतलब आपको उस समय से पहले उठने की बात करी जा रही है। केवल इस्तेमाल करते हैं शब्द ओनली का, मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा, आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास। बनाया इस्तेमाल होता है शब्द मेड का, मैंने अपना खाना बनाया, मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड। बिल्ट बनाया की जगह पर बिल्ट का यूज होता है जब कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है, मतलब किसी चीज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर वाइज आपको दिखता है, जैसे कि बिल्डिंग, उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस। सका इस्तेमाल करते हैं शब्द सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। इन तीनों की ही जगह पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके, वे आ सके अगर होता तो यहां पर दे कुड कम हो जाता, और नहीं के जगह पर नॉट यूज हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये वाक्य क्या हुआ, नेगेटिव वाक्य बन गया। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। रास्ता इस्तेमाल करते हैं शब्द पाथ का, इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ। रास्ता इस्तेमाल करते हैं शब्द वे का भी। ठीक है, आशा ही रास्ता है या उम्मीद ही रास्ता होती है, होप इज द वे। आराम इस्तेमाल करते हैं शब्द रेस्ट का, आराम करो, टेक रेस्ट। आराम रिलैक्स को भी कहते हैं, है ना, रिलैक्स करना। गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करें या आराम पाने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट रिलैक्स। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है ना रेस्टलेस हो जाता है। देखते हो, मतलब महसूस करते हो सेंसेशन को बॉडी में। गुस्सा आया है तो पूरा शरीर तप रहा है, चेहरा गर्म हो गया है, कान लाल हो गए हैं, बिल्कुल एकदम दिमाग एकदम बौखला सा गया है। तो ये जो अवस्था है शरीर की, ये रेस्टलेसनेस है, मतलब आपका शरीर नॉर्मल नहीं है उस वक्त में। उस टाइम पे अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको आप देख रहे हो तो उसको आप कह सकते हो ट्राई टू गेट रिलैक्स, मतलब कि ठीक है, शांत हो जाओ, है ना। गुस्सा पर नियंत्रण करने की कोशिश करो, मतलब इतना ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे आप जब गुस्सा करते हो तो आप अपने शरीर को खराब करते हो। सामने वाला का सच बता रही हूँ, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता भाई, उसको जो बोलना था उसने बोल दिया है जी। अब आप उस चीज के ऊपर रिएक्ट करके, गुस्सा करके आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो, अपने दिमाग को खराब कर रहे हो। तो ट्राई टू गेट रिलैक्स। ठीक है, तब या तो इस्तेमाल करते हैं शब्द देन का, मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। फिर भी या अब भी स्टिल वर्ड का यूज करते हैं, आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। कैसे इस्तेमाल करेंगे शब्द हाउ का, जब प्रोसेस पूछना होता है, तरीका, है ना, आपका स्वास्थ्य कैसा है ना, तो हाउ इज योर हेल्थ, क्या बोलोगे, अच्छा है, बढ़िया है, खराब है, ठीक है ना। वह अगर मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो ही का यूज करेंगे, वह रोहन है, ही इज रोहन। लिए या के लिए इस्तेमाल करेंगे शब्द फॉर का, तुम्हारे लिए फॉर यू, मेरे लिए फॉर मी, उसके लिए फॉर हिम, मम्मी के लिए फॉर मम्मी। ठीक है, एक ही वाक्य से कितने सारे हमने बना लिए। शब्द, 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए और तथा एंड का यूज करते हैं। चॉकलेट और बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का, वह घर पर है, ही इज एट होम। जैसा इस्तेमाल होता है शब्द एज का, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। आर है की जगह पर इस्तेमाल होता है और ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हो या हो जाना, बी वर्ड का यूज करते हैं, जैसे ये हो सकता है, इट कैन बी, ये हो सकता है, इट कैन बी। से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। पास है, हैव का यूज करते हैं, तो पास है के तौर पर हैव वाक्य में यूज हो जाता है। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। उसका या उसकी अगर मेल के लिए यूज कर रहे हैं तो हिज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। साथ इस्तेमाल करेंगे शब्द विथ का, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। था, थे, थी,
वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। पास था अगर वाक्य में यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में हैड का यूज करेंगे। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, दे हैड अ कार। नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नॉट का। मुझे कॉफी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक कॉफी या आई डोंट लाइक कॉफी, ठीक है। लेकिन इस्तेमाल करेंगे शब्द बट का। लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। एग्जाम है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। इस तरीके से सिचुएशन में बट का यूज होता है, ठीक है। सब या सभी, ऑल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे सारी बत्तियां जल गई, ऑल द लाइट्स वेंट आउट। ये जल गई मतलब ऐसे लाइट होने वाला जल गई नहीं, जल गई, खत्म हो गई, खराब हो गई, है ना। तो वेंट आउट का यूज तभी करते हैं जब कोई चीज खराब होने के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। कब इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हेन का। तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू स्टडी। तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू स्टडी। हम लोग, वी का इस्तेमाल करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। वहां देयर का यूज करते हैं जब लोकेशन की बात कर रहे होते हैं, किसी जगह की बात कर रहे होते हैं और वो जगह आपके नजदीक नहीं, आपसे दूर है, तो देयर का यूज करते हैं। मेरा फोन वहां है, देयर इज माई फोन। मेरा फोन वहां है, देयर इज माई फोन। कोई या किसी इस्तेमाल करते हैं शब्द एनी का। क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, डू यू नो एनी डॉक्टर, डू यू नो एनी डॉक्टर, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे वर्ड्स जो वाक्य में अच्छी खासी जगह रखते हैं और वाक्यों की फ्रेमिंग में आपको हेल्प करते हैं। बिकॉज ये वो वाले वाक्य हैं जो आम जिंदगी के जो वाक्य हो, वो वाले शब्द हैं जो आम जिंदगी के वाक्यों में यूज होते हैं। तब आम वाले वाक्य बोलने हैं तो आम वाले शब्द भी सीखने होंगे, राइट, उनको बनाने के लिए। तो क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी नए लोग पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, तो आगे आने वाली क्लासेस आपको टाइम पर मिलेंगी। साथ ही हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो वो चाहे आप यूट्यूब खोलो या ना खोलो, आपको मतलब फोन पर क्लासेस मिल जाती हैं, वहां से आप यूट्यूब पे आकर के क्लास को देख सकते हो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2-3 चीज कर लेना। हमारी ऐप में कोर्सेज अवेलेबल हैं, बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, और ये ई बुक्स अवेलेबल हैं। ये हमारी ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, वहां पर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना इस ऐप को, और वहां पर आप रजिस्टर करके फ्री और पेड दोनों में से कोई भी क्लास जो आपकी इच्छा है वो करने की, वो आप कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हो कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है। दिक्कत सीधे सीधे बताओगे ना तो टीम को समझने में आसानी होती है और आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल पाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, हाय, हेलो, हेलो मैम, ये लिख के भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है, आई एम ग्रेटफुल कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। पर एक बात बताओ यार, इतने लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, आप सिर्फ हाय लिख करके भेजोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप मुझसे फ्री क्लासेस चाहते हो, पेड क्लासेस लेना चाहते हो, ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो, या आप कोई टॉपिक मुझे बोलना चाहते हो कि मैम मुझे ये टॉपिक पे दिक्कत होती है, इस पे क्लास करा दो, मुझे कैसे समझ में आएगा हाय लिख करके भेजोगे तो सीधे सीधे बात करो ना, सीधे लिख के भेजो कि मैम मुझे ये वाली क्लास करनी है, मुझे ये वाली क्लास में क्या करना होगा ये मुझे बता दो, या मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये कौन से क्लास में आपने बता रखी है, वो क्लास मुझे भेज दो, है ना। तो ऐसे आप सीधे सीधे पॉइंट पे बात करोगे ना, क्योंकि देखो मैं हमेशा मोबाइल लेके तो बैठ नहीं सकती, टीम है मेरी बहुत बड़ी, वो मोबाइल लेके बैठते हैं, है ना। इतने सारे लोग आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत 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 शुक्रिया आपका मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। लेकिन अब सीधे सीधे बात लिखोगे तो उनको समझ, देखो टीचर मैं हूं ना, टीम में जो है वो थोड़ी ना टीचर है ना। तो वो मुझसे आके बोलते हैं कि मैम देखो ऐसा किसी ने लिख के भेजा है, तो इसका क्या करना है, इसको क्या भेजना है, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। अब हाय लिख के भेजोगे तो समय ज्यादा कंज्यूम होता है, फिर इधर से पूछो, हाँ जी बताइए सर आपको क्या चाहिए, हाँ जी सर मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था, टाइम थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है, आपका भी जाता है, और सीधे सीधे बात करोगे ना तो रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली एक रिक्वेस्ट है, देख लेना यार इसको, ठीक है। इसके अलावा इस वाली वेबसाइट पे जाकर के आप ई बुक्स ले सकते हैं, ये PDF वाली ई बुक्स है, तो इनको डाउनलोड करना ना भूलें। डाउनलोड करके इनको अपने पास सुरक्षित रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हर रोज क्लास आपको कराना मेरी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी, वैसे ई बुक्स को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी। सो मेक श्योर आप ई बुक्स को अपने पास सुरक्षित रखें, अपने खुद को ही ईमेल कर लिया करो ई बुक को, तो सेफ रहेगा ई बुक। नहीं तो मोबाइल कई बार डिलीट हो जाता है सारा कुछ, है ना। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना रोज की क्लासेस के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगेन रोज की क्लासेस के लिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संडे इंग्लिश अकेडमी।